ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि अभी ये दुनिया, कलयुग रूपी दुनिया, ये सब कुछ छोड़कर अपने घर शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम आएंगे। पहले तो घर पे शांति धाम ही जाएंगे ना, रेस्ट करने कहाँ जाते हैं? घर ही जाते हैं। तो अपने घर जाएंगे और फिर सुख में आएंगे। आज का प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? आगे तो बढ़ना है, लेकिन खबरदारी कौन सी रखनी है? नाजुक रास्ता तो है। नाजुक क्यों कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए। कई लोग बहुत सारी फालतू बातें सुनाते ना, तो उनका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानी की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। कई बार कोई ना कोई सुनाता है, हाँ ऐसे हुआ होगा, हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा बोलते ना, तो मतलब क्या हो गया? नाफरमान बरदार बन गए ना। इसलिए बाबा कहता है रहम दिल बन, उसकी आदत को मिटाना है। अगर किसी की बातें सुन के हाँ में हाँ मिलाते, जो बातें फालतू हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हैं, तो हमें उसकी आदत छोड़ देनी है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। ज्ञान का सुरमा लगा लेंगे तो क्या होगा? उसको हर चीज ऐसे दिखाई देगी। यही बहुत नाजुक रास्ता है। बाबा कहते हैं जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। खबरदारी चाहिए। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। कहां? जहां सुख मिले, चैन मिले आत्मा को। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझदार बने हो और फील क्या करते हो? लगता है हमको हम समझदार बन गए, पहले बेसमझ थे। पहले तो ये भी समझ में नहीं आता था कि पतित कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। क्योंकि जब देवी देवताओं के राज्य से कंपेयर करते हैं तब समझ में आता है। पहले तो हम सोचते थे कि पहले ज्यादा गड़बड़ था, फिर ठीक हुआ, क्योंकि अंग्रेज आए, बहुत सारा कुछ किया। पता चला कि धीरे धीरे तो नीचे गिर रहे हैं। देवताओं की दुनिया में कोई दुख की बात नहीं थी, परंतु ये भी निश्चय होना बड़ी बात है कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। क्योंकि सुख में देवी देवताओं के साथ भी तो हमने दुख दिखाया, राम को भी दुख, श्री कृष्ण को भी दुख। तो बाबा कहते हैं ये है बेसमझी। अब हम बच्चे समझदार बने। कितना बने ये हमें अपने आप से पूछना है। पावन दुनिया में भी अगर दुख हो तो दुखी की दुनिया हुई ना, फिर तो सुख की दुनिया नहीं कहेंगे, तो गीत भी फिर गड़बड़ हो जाए। फिर क्यों कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो? बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो भारत सोने की चिड़िया था, देवी देवता रहते थे, दुख नहीं देते थे। ये तो झूठे कलंक लगा दिए श्री कृष्ण पे। वो भी वैसे करते थे, वैसे करते थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि वैसी हो गई तो सृष्टि भी ऐसे। अब हमको बाबा कहते तुम बच्चों को तो समझ मिली, लेकिन है तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक जैसा थोड़ी समझेंगे। इस समय सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए उनको पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा किससे बात करता? आत्माओं से, कोई शरीरों से बात नहीं करता है ना? तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि हम वापस मनुष्य से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हैं। इसलिए हमें बहुत बहुत
अटेंशन रखना है। दुनिया में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री राधे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, गंदगी नहीं थी। अब गंदगी है। तो ये बातें बाबा के अलावा कोई नहीं समझा सकता। रावण को हर साल हम जलाते, जलता ही नहीं, मरता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर रावण भरा हुआ है। एक साल जल गया तो फिर अगले साल क्यों मनाना चाहिए? पता है कि हमारे अंदर है। स्वर्ग में कोई रावण नहीं जलाता है। बाबा ने कितनी बार समझाया, कहते रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोने की बताते हैं, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया लंका है, आइलैंड है, चारों तरफ से पानी, बीच में देखो पृथ्वी है। सारे दुनिया में रावण का राज, हर मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विकार भरे हुए। ये समझने की बात है ना। ऐसे यहाँ कोई आके बैठे तो थोड़ी समझना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं जब कोई नया है ना तो 7 रोज क्वारंटाइन में बिठा दो। अभी तो क्वारंटाइन शब्द सबके जहन में होगा ना, कोविड से। फिर पूछो परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है, क्या संबंध उनसे, तो थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी। अरे परम पिता कहते हैं ना, तो फिर सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता ना। पिता है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो तो बाप है। तो ऐसे ऐसे करके बाबा कहते हैं समझाओ कि परमात्मा इस समय आकर के स्वर्ग की स्थापना का कार्य कर रहा है। वो कहता है मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनकर मुझे याद करो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। देहधारी को याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो हमें अब सच्चा सच्चा बाबा से ऐसा वादा करना है, फिर हम सुख की दुनिया में जाएंगे। मृत्यु लोक से अमर लोक में जाएंगे, लेकिन जाना है बाया शांति धाम। ये बुद्धि में रखना है। जब तक हम ट्रांसफर नहीं होते हैं, जब तक रिजल्ट निकले तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाबा कहते जब तक मृत्यु नहीं हुआ तब तक पढ़ना ही, मतलब इस सृष्टि का, कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन नहीं हुआ तब तक तो पढ़ना ही है। तो बाबा कहते याद रखो घर जाना है, इस दुनिया में सब कुछ छोड़ना है। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली करके जाते ना, वैसे बेहद का नाटक पूरा हो रहा है तो हमें इस शरीर रूपी वस्तु छोड़ के जाना है। 84 का जन्म चक्कर पूरा हो गया है ना। तो अब बाबा कहते हैं मामे को याद करो। ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। वीरोपासी यादव भी हैं, कौरव भी हैं, भाई भाई ना, पांडव भाई भाई हैं। कहते हैं कौरव और पांडव भाई भाई है ना। परमात्मा से प्रीत बुद्धि पांडव, विपरीत बुद्धि कौरव। भाई भाई में थोड़ी युद्ध होती है। तो अब इन देशों के बीच में ये घमासान होगा तो सृष्टि बदल जाएगी। इसलिए बाबा कहता बहुत खबरदारी चाहिए। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर बिना, सब हमारा ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए। कितना सहज करके बाबा समझाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देता है। बाबा कहता है जो कोई रोगी, अंधा, लंगड़ा, बहरा कुछ भी हो वो भी समझ जाए, खाली तो अल्फ और 2 ही अक्षर याद कर देना। बाबा ने कहा मित्र संबंधियों सबसे दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो, सबको परमात्मा का परिचय देना यही हमारा काम है। बाबा कहते दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी, बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा देखो हमने कितनी गिलानी की बाबा की, तो भी बाबा हमें ज्ञान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अब बाबा बार बार हिदायत दे रहा है, तुम्हें किसी की निंदा ना करनी है ना सुननी है। निंदा करते करते तो हम इतना नीचे गिर गए, अब निंदा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो अब हमें मेहनत करना है सत्य की दुनिया में जाने के लिए। वहां तो सूर्यवंशी होते हैं, कोई चंद्रवंशी नहीं होता है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे। पंडित नहीं बनना है, पहले व्रति को ठीक करना है, पक्के योगी बनना, राजऋषि बनना है। ऐसे होंगे, हमारी वो स्टेज होगी तो दूसरे को तिल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कोई कमी कमजोरी होगी
तो किसी को बोल ही नहीं सकेंगे, खुद को भी लज्जा आएगी, खुद का पाप अंदर अंदर खाता रहेगा। इसलिए बाबा हर एक बात अच्छी तरह से समझा देते हैं। कल पहले भी समझाया था, आज भी समझा रहे हैं, है ना। सच्ची कमाई करना, बाबा कहते हैं कुछ तो समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई में बाबा ने कहा बुद्धि रखो। बाबा और स्वर्ग को याद करो, ये भूलो मत। सिमरण करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। बस सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठ जाना है। बाबा ने कहा अगर सुस्ती आती है तो समझ लो तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करिए जो अंत में बाबा के सिवाय शरीर भी न याद है। तो क्या करेंगे? एक तो निश्चय बुद्धि बन करके अपनी बुद्धि को शुद्ध रखने का मेहनत करेंगे। अपकारी पर भी उपकार करेंगे। दुश्मन को भी मित्र समझकर बाबा का सच्चा परिचय देंगे। जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही रतन निकालने। कोई की व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। आज का वरदान है बाबा का, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भो। बाबा कहते हैं संगम युग का 1 सेकंड और ईगो के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गंवाया। इतना महत्व बाबा कहते सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया नहीं आ सकती, दूर से भाग जाएगी। तो बाबा ने कहा समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत, ऐसा बनना है हमें। स्लोगन है, जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार के दुआओं के पात्र है। आप देखो, आप किसी का कहना मानो तो दुआएं देता है वो। चलिए परमात्मा के ऋणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं संगम युग के श्रेष्ठ महत्व को जानने वाली, समय को अमूल्य समझकर सदुपयोग करने वाली, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाली, माया जीत सो जगत जीत आत्मा हूं। अपनी वृत्ति को शुद्ध रखने वाली, अपकारी भर पे उपकार करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। हर आत्मा की दुआएं प्राप्त करने वाली, दुआओं से संपन्न आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।